यह उड़ीसा राज्य जिला कालाहांडी शहर केसिंगा के नजदीक कुर्लूपड़ा गांव के अंदर अग्रोहा महाधाम परिसर। यह 10 महाविद्या देवियों का मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है। गर्भगृह पूरा निर्माण हो चुका है। गर्भगृह पूरा निर्माण हो चुका है। ऊपर का गुंबज बाकी है। यह पंचमुखी शिवालय और वेद माता गायत्री देवी। पंचमुखी जो शिव जी हैं, यह विश्व में 3 ही मंदिर है। एक जो है काठमांडू नेपाल में है, दूसरा बनारस के नजदीक कहीं है, और तीसरा जो ये पंचमुखी शिवालय। यहाँ शिव जी का भव्य रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय का पूजन यहाँ होता है। शिव जी को हर रोज सरसों तेल, भस्म, विभूति, चंदन लगाया जाता है। और यह जो है भगवान धनकुबेर जी का मंदिर है। भारत देश में 3 ही धनकुबेर मंदिर है, विश्व में 3 ही धनकुबेर जी का मंदिर है। और इसमें से एक मंदिर जो यहाँ है, धनकुबेर मंदिर हर शहर गांव में नहीं बन सकता। शिवलिंग कोई व्यक्ति जैसे शिवलिंग में बहुत ही साधना किया हो, शिव जी जब प्रसन्न होते हैं तो उसी व्यक्ति को बोलते हैं बेटा जाओ और धनकुबेर जी का मंदिर बनाओ। तो जब मैं गौरीशंकर मंदिर शिवालय के सिंगा के अंदर साधना कर रहा था तो शिव जी प्रसन्न हुए और बोले बेटा जाओ धनकुबेर जी का मंदिर निर्माण करो। तभी मैंने ये मंदिर निर्माण करवाया था। नाम मेरा है मित्तल सुनील। ये देखे धनकुबेर जी का है। आज यहाँ धनकुबेर जी को दीपावली का दिन है 2022। यहाँ धनकुबेर जी को कखारू का बलि दिया जाएगा। और यह अपना स्टोर रूम वगैरह है। बहुत ही लंबा, काफी हॉल बड़ा है। ये पेड़ पौधे वगैरह। यहाँ एक भवन निर्माण के लिए मैंने कुछ कार्य शुरू किया था। कभी न कभी तो पूरा होगा ही। भव्य भवन बनाया जाएगा। जैसे कि लोग जाते हैं शहर 5 स्टार होटल वगैरह में जैसे रहते हैं, वैसा इसके अंदर जो है सब व्यवस्था किया जाएगा। ये अपना यज्ञ मंडप। जगह काफी है इसका। जगह जो है ये बहुत काफी है। इसके पीछे भी गवर्नमेंट का हजारों एकड़ जमीन जो है खाली पड़ा हुआ है। हजारों एकड़। हम कभी भी गार्डन वगैरह कुछ भी बनाना चाहेंगे तो गवर्नमेंट जो है गार्डन बगीचा के लिए मना नहीं करेंगे। ये पीपल का वृक्ष है। जैसे कि पितृ वगैरह जो भी कोई पूजन करना चाहता तो यहाँ आके पूजन करवा सकते हैं। केसिंगा में जो रहते हैं अपने पूर्व पुरुषों का जो पूजन करते हैं। ये शमी का वृक्ष है। देखिए शमी का पत्र जो है शिवलिंग में चढ़ाया जाता है। हवन में इसका पत्र वगैरह डाला जाता है। शिवलिंग में चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पेड़ वगैरह काफी लगाया गया है। इसे देखिए, यह जो मंदिर परिसर है, यहाँ कोई भी तामझाम नहीं किया जाता और न लोगों का हम लोग भीड़ करते हैं। यहाँ जो भी होता है गोत्र नाम से पूजन चलता रहता है। आप विश्व के किसी भी शहर से, यह धनकुबेर मंदिर हो चाहे पंचमुखी शिवालय हो, पंचमुखी गायत्री देवी के चरणों में आप पूजन करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप में आप अपना गोत्र, परिवार का सबका नाम, गांव, शहर, राज्य दे दीजिएगा। और जो आपको बन पड़े पूजन का खर्च, देखिए यहाँ दान दक्षिणा जरूरत नहीं है। भगवान ने बहुत दिया है मुझे भी, और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं काफी मुझे सहयोग करते हैं। तो यहाँ आप कुछ भी देना चाहें तो सामग्री ही खरीदा जाएगा। सर्वश्रेष्ठ है यहाँ देखिए पंचमुखी शिवालय में नंबर 1 सरसों तेल, नंबर 2 नींबू और सरसों तेल मिला कर दिया जाता है। नंबर 3 कखारू बलि। शिवलिंग के जलाधारी जहाँ हम
जल डालते हैं, जो जल बाहर जाता है वहाँ जलाधारी है, वहाँ श्री गणेश कार्तिकेय और अशोक सुंदरी देवी का वास है। अशोक सुंदरी देवी को यहाँ कखारू बलि दिया जाता है। आप अपने क्षेत्र में भी दे सकते हैं, या वहाँ व्यवस्था नहीं है तो अशोक सुंदरी देवी को यहाँ कखारू का बलि दिया जाता है। कखारू बलि के लिए अनेक सामग्री लगता है, जैसे कखारू बलि में एक तांबा नाग रखा जाता है, रुद्राक्ष माला रखा जाता है, कर्पूर पूरा लेपन किया जाता है, भस्म विभूति चंदन पीली सरसों। तो आप विश्व के कहीं भी रहें, यहाँ जो है आपके नाम वगैरह से कखारू बलि भी दे दिया जाएगा। देखिए रुद्र रूप काशी विश्वनाथ देवालय का मैंने 7 महीना करीब साधना किया भुवनेश्वर एक मंदिर में। तो हर शब्द वेद शास्त्र में लिखा नहीं रहता, तो शिवलिंग से जैसे निकला बेटा कि जलाधारी में कखारू का बलि दीजिए, तो मैंने दिया वहाँ कखारू का बलि। शुरुआत था कि शिवलिंग में जीवन में फर्स्ट टाइम 2022 में मैंने कखारू का बलि शिवलिंग में दिया है। तो शिवलिंग के जलाधारी में जो भी कोई कखारू बलि देता है, कखारू बलि से आपके जन्म जन्मांतर का पाप श्राप दोष हल्का हो जाता है, विवाह दोष निवारण हो जाता है, संतान दोष निवारण होता है, मनोवांछित वरदान प्राप्त होता है। शिवलिंग के जलाधारी में जो परिवार कखारू बलि देता है उनके घर में धन कुबेर जी का वास होता है। विवाह करने का वर्ष बाद संतान नहीं हो रहे हैं, विवाह में रुकावट है, घर में कलह लगा रहता है, और जन्म कुंडली तो जड़ से आपके घर में 4, 5 या 2 या 22 या 11 मेंबर हैं, तो हर किसी के जन्म कुंडली में अलग अलग दोष रहता है। तो जलाधारी में अगर आप दे देते हैं कखारू का बलि, कखारू किसे कहते हैं? जो पेठा बनता है। तो जन्म कुंडली दोष जो सब पूरे परिवार का सभी सदस्य का एक साथ जो निवारण हो जाता है। आप घर प्रवेश करते हैं, घर प्रवेश के पहले अपने क्षेत्र के शिवालय में आप कखारू बलि जरूर दीजिए, उसके बाद ही घर प्रवेश कीजिए। और आपके पितृ देवी देवता जो हैं, कुल देवी देवता हैं, वह शिवलिंग के जलाधारी के नजदीक ही रहते हैं। आप जलाधारी में जो भी कुछ चढ़ाएंगे, जो भी देंगे, चाहे सुहाग का सामग्री हो, साड़ी हो, धोती, जो भी, वही पितरों को प्राप्त होगा। ये कुछ शास्त्री जो भारत को बर्बाद करे हुए हैं, ये बोलते हैं हमें भोजन खिलाओ आपके पितरों को प्राप्त होगा, ये झूठ बोलते हैं। ये इनके पूर्वज भी झूठे थे और ये तो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, क्योंकि पितरों का जो भी देना लेना होता है अशोक सुंदरी जलाधारी में ही होता है। तो ये बहुत ही झूठ बोल के आपके घर में जाके भोजन करते हैं। तो इन्होंने एक प्लानिंग किया करीब आज से 100 साल पहले कि लोग हम शास्त्रों को ना भूलें, ऐसा क्या हम लोग छपवाएं जो कि ना भूले। तो इन्होंने अपने पितृ के नाम से आपको डराया और पितृ भोजन का इन्होंने एक चलन प्रचलन किया है कि लोग हमें ना भूलें। और जब पितृ भोजन किसी के घर में करने जाएंगे तो है ही है कि जन्म कुंडली वगैरह देखेंगे, और जन्म कुंडली में जो है मृत्यु दोष, ओ दोष सैकड़ों दोष बतलाएंगे, और तब जो है आप उनके ग्राहक बन जाएंगे। तो जन्म कुंडली भी आप किसी को ना दिखाएं और पितृ भोजन किसी को ना करवाएं, डायरेक्ट आप शिवालय में ही दीजिए। देखिए आप का घर कल तक हरा भरा था, बीच में किसी कारण चाहे किसी का अकाल मृत्यु हुआ हो, हार्ट अटैक हुआ हो या एक्सीडेंट मृत्यु हुआ, तो आप ये 100% मान लीजिएगा कि आपके पितृ जो है तंत्र से बंधन है। तंत्र बंधन का अर्थ होता है राक्षसी शक्ति, मायावी शक्ति, यह पितृ देवता को बांध के रख लेते हैं। और ये शास्त्रों का इतना ताकत नहीं है कि ये खोल ले। उनको खोलना तो डायरेक्ट जो है शिवलिंग के चरण अशोक सुंदरी देवी ही खोल सकते हैं। ये शास्त्रों, ये तो क्या है, गीता प्रेस गोरखपुर वगैरह में जो छपी छपाई, बनारस में छपी छपाई यह पुस्तक, ये इनके मनमाना, इनके वंशज कैसे चले फले फूले, उस हिसाब से ये मनमाना छपवाते हैं। ये दान दो दान दो दान दो, और जिसको जैसा हो अपने लपेट चपेट में ले लेते हैं। और ज्यादातर महिलाओं को ही ले लेते हैं लपेट चपेट में। मंदिर, आजकल तो मंदिर जाना ही बंद कर दिए महिलाएं। जो महिला थोड़ा शिक्षित जागरूक हुआ वो मंदिर नहीं जाता और न जन्म कुंडली दिखाता हो। तो आप मंदिर जरूर जाइए और वहाँ जो है
सर्वप्रथम वहाँ के जो मंदिर के शास्त्री जो हैं उनको दान दक्षिणा देना सब बंद कर दीजिए, उनका हुक्का पानी पहले बंद कीजिए, तभी ये सुधरेंगे। और पैसा चढ़ाना बंद कीजिए। मंदिर में क्यों पैसा चढ़ाते हैं आप? शिव मंदिर में जाते हैं, पैसा ना चढ़ाइए। चढ़ाना हो नारियल एक चढ़ा दीजिए, भेंट दीजिए, नहीं तो कर्पूर, श्री कर्पूर, रुई बत्ती और सरसों तेल में भी श्री कर्पूर थोड़ा मिला लीजिएगा, तभी शिवालय में चढ़ेगा या देवी को चढ़ेगा। भस्म, विभूति, चंदन, अगरबत्ती ऐसे सामग्री दीजिए, पैसा मत दीजिए। और ये जो मैंने सामग्री कहा ये भी पैकेट खोल के दीजिएगा, नहीं तो शास्त्री रीसेल कर देगा, बेच देगा। मैं पहले बहुत देता था, सब बिक जाता था, बिकेगा तो आपको काम नहीं देगा। और किसी भी देवी देवता के मंदिर में आप जाइए, 5 सामग्री मिला के जरूर लेके जाइएगा, चाहे शिवालय में हो, देवी के मंदिर में हो, किसी भी। नंबर 1 गेहूं, शास्त्र उसको कनक कहा है, सोना। नंबर 2 चावल, शास्त्र उसको अक्षत कहा है, लक्ष्मी। नंबर 3 जौ और काला तिल, यह आपके पितृदेवता को प्राप्त होगा। नंबर 5 पीली सरसों। आप कोई भी पूजन पाठ, हवन, लक्ष्मी पूजन, दीपावली कुछ भी कीजिए, पीली सरसों जरूर मिलाइएगा। और जो हमने बताया गेहूं और हरी मूंग, यह सबको मिला दीजिएगा, अलग अलग मत दीजिएगा। मिला के शिवलिंग में जाते हैं तो शिवालय जो जलाधारी अशोक सुंदरी, वहाँ नीचे पहले बेलपत्र रख दीजिएगा, फिर ये सब चढ़ा दीजिएगा, ओम नमः शिवाय बोल के। एक नींबू और सरसों तेल थोड़ा लगा हुआ थोड़ा चढ़ा दीजिएगा। कर्पूर जितना हो सके लेपन कीजिएगा, और दूब घास बेलपत्ता चढ़ा के जो ये सामग्री सब चढ़ा दीजिएगा। और फिर जो आपको वरदान मांगना हो बाबा से मांगिएगा वरदान। और जितने ये वेद शास्त्र आपको दिखला रहे हैं, यह सब छपी छपाई है, मन गढ़त बता रहे हैं। आपके जीवन में जैसा भी दुख संकट हो, कखारू बलि दीजिए, सभी निवारण होगा। आपके क्षेत्र में नहीं दे सकते हैं तो मेरे से चैटिंग कीजिए, मैं यहाँ व्यवस्था करवा दूंगा कखारू बलि का। आपका नाम, गोत्र वगैरह सब दीजिए, सामग्री तैयार करके कखारू बलि दे देंगे। और इस मंदिर से जो भी परिवार जुड़ना चाहता है, देखिए शिव जी का प्राण प्रतिष्ठित मंदिर, ऊपर थोड़ा काम बाकी है। आप जितना ज़्यादा हो सके सीमेंट दीजिए, लग जाएगा, बालू दीजिए। और ये 10 महाविद्या का एक बार आपके नाम वगैरह से सीमेंट बालू लग जाए तो ये सैकड़ों वर्ष तक रहेगा। और जो ये शास्त्री लोग बोलते हैं ना, हमें दान दीजिए स्वर्ग मिलेगा, नहीं, इनको तो स्वर्ग नहीं है, आपको कहाँ मिलेगा स्वर्ग? लोग इतना आसान नहीं है। आदमी मरने के बाद उस मानव को, देखिए ये पृथ्वी धरती मानव समाज 3 करोड़ 50 लाख वर्ष से स्थापित है। 3 करोड़ 50 लाख वर्ष के अंदर आप सोचिए कितने तांत्रिक मरे हुए होंगे। तांत्रिक 2 प्रकार के होते हैं, अघोरी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो देवी देवता के चरण से सिद्धि प्राप्त तांत्रिक अघोरी रहते हैं, वो ईमानदार रहते हैं, किसी का बुरा नहीं कर सकते, न जीवित न मरने के बाद। और जो स्मशान वगैरह में जो तांत्रिक अघोरी विद्या सिद्ध किए होते हैं, मरने के बाद बहुत खुकार हो जाते हैं, और यह मानव आत्मा को अपने अधीन में रखते हैं, जिसे हम पितृ देवता कहते हैं, वो अधीन में है। उनको कैसे कौन छुड़ाएगा? जलाधारी में अशोक सुंदरी देवी छुड़वा सकती हैं। और ये मुफ्त में भोजन खा रहे हैं, इनको बंद कीजिए, घर प्रवेश भी बंद करवाइए। जन्म कुंडली एक ढोंग, ये पाखंड रचा रखे हैं ये लोग, इनको बंद करो। आपका शरीर में कोई बीमारी है, शरीर दुर्बल है, उसे मजबूत करना है, लोह पुरुष बनाना है। लोहे का त्रिशूल आप चढ़ाइए, शिव मंदिर में चढ़ाइए, चाहे देवी के मंदिर में। लोह पुरुष बनना, आपका शरीर कमजोर है, लोहा जैसा मजबूत करो, लोहे का त्रिशूल आप चढ़ाइए। तो इन्होंने जो आपको वेद शास्त्र बतला रहे हैं, चाहे कोई भी पुराण, ये सब गोरखपुर में छपा हुआ है, और इनके मुताबिक छपा हुआ है। ये धर्म के नाम से लूट मार कर रहे हैं। और प्रवचन तो हम कहेंगे बिल्कुल भी सुनने ना जाए। ये वस्त्र, एक तो इन्हें ये प्रवचन देते समय इनको वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। साधु संतों का इन्होंने वस्त्र धारण किया है। एक तो सर्वप्रथम ये पाप के भागीदारी हो चुके हैं। व्यासपीठ में बैठना या आसन में बैठना, साधु संतों का वस्त्र धारण करना कोई मतलब नहीं निकलता।
क्योंकि इनकी हर धर्म का एक शासन देवी देवता रहता है। किसी धर्म का शासन देवी है माँ पद्मावती, लेकिन ये प्रवचन देने वाले कभी भी आपको पद्मावती से नहीं जोड़ेंगे। और पद्मावती देवी किसके अधीन में है? शिवालय के अधीन में है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ किसके अधीन में है? शिवालय अशोक सुंदरी के अधीन में है। रानी सती का मंगल पाठ किसके अधीन में? अशोक सुंदरी। आपके पितृदेवी देवता किसके अधीन में? जलाधारी में अशोक सुंदरी देवी। ये वेद शास्त्री जितने बतला रहे हैं, इन्हें भी नहीं मालूम था कि अशोक सुंदरी देवी का पहले पूजन करना चाहिए शिवालय में। इन्हें भी नहीं मालूम था। ये वेद शास्त्री मेरे से शास्त्रार्थ नहीं कर पाएंगे, इन्हें भी नहीं मालूम था। इन्होंने हनुमान जी को भी मृत घोषित किया था। पहले ये हनुमान जी मृत घोषित करके इन्होंने लाखों वर्षों तक हनुमान जयंती भी मनाया ये वेद शास्त्रों ने। अभी हनुमान महोत्सव मना रहे हैं, तो फॉल्ट इनके अंदर है। ये जो पुस्तक देख रहे हैं बाजार में मिल रहा है, पढ़ के ज्ञानी बने हुए हैं। थ्योरी, प्रैक्टिकल नहीं है इनके अंदर कुछ भी। प्रैक्टिकल तो साधना करना पड़ता है। और मंदिरों में आप पैसा ना चढ़ाएं, आप आपके भागीदारी होंगे, वो शास्त्री ले जाएगा पैसा किसी भी मंदिर में। हम तो कई मंदिर में देखते हैं बेचारे देवी देवताओं को सवामणि चढ़ाते हैं, सवामणि लेके आते हैं, चढ़ाते हैं, तब वहीं के शास्त्री बोलते हैं कि 500 में नहीं चढ़ेगा, 1100 रुपया दीजिए। क्या मतलब निकलता है? और इनसे दूर रहिएगा। ये मंदिरों के जितने भी शास्त्री हैं इनसे बिल्कुल दूर रहिए, बच के रहिएगा। और पितृ भोजन बंद करवाइए। कोई पितृ नहीं पाता है, इनको भोजन करवाओ ये शास्त्रियों को। शास्त्री तो कोई भी बन सकता है, वैश्य शूद्र क्षत्रिय। इनका रिजर्वेशन नहीं है कि हम एक ही जात के एक ही समाज के शास्त्री बनेंगे, रिजर्वेशन नहीं है। इन्होंने मनमाना रिजर्वेशन करवाया था। तो महिलाओं को हम जन जागरण जागरूक करते हैं, इनसे बचे। और महिलाएं देखिए, आप शहर में रहती हैं, गांव में हर रोज मंदिर जाना संभव नहीं है, फिर भी आप चाहते कि हमारा सभी मनोकामना पूर्ण हो, तो एक तो ये घंटों घंटों घर में पूजन करना बंद कीजिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग और नंदी देवालय का स्थापना कीजिए। वो अपने आप प्राण प्रतिष्ठित रहता है। 500 रुपये के अंदर सब कुछ मिल जाता है। और वहाँ आप सरसों तेल चढ़ा के आप पूजन कीजिए। जितना सरसों तेल आप ज्यादा देंगे उतना चमक आएगा, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप सरसों तेल चढ़ाएं चाहे गंगा चढ़ाएं, वह शिवलिंग में इतना शक्ति होता, पी जाते हैं शिवलिंग। और वह जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग में चढ़ाया हुआ हर सामग्री, हर मंत्र 12 ज्योतिर्लिंग तक पहुंचता है। इसीलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग को वरदान है कि कहीं भी पूजन उसका हो सकता है। तो महिलाएं, आपके जीवन में जैसा भी दुख, संकट, समस्या है, कखारू बलि आप दीजिए, निवारण होगा। ये शास्त्रों का चंगुल में न पड़ी। आपको शनि ग्रह है, राहु ग्रह है, शुक्र ग्रह दोष है, केतु ग्रह दोष है, बृहस्पति दोष है, आप शिवालय के जलाधारी में सामग्री चढ़ा दीजिए, सभी दोष आपके निवारण हो जाएंगे। और ये अग्रोहा महाधामी मंदिर वगैरह से जुड़ने के लिए मेरा नाम मित्तल सुनील है। 9938784127। व्हाट्सएप से मुझे चैटिंग कीजिएगा, मैं सब सिस्टम बता दूंगा। डायरेक्ट कॉल मुझे कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि दिन रात मेरा पूजन चलता रहता है, कहीं ना कहीं। अभी केसिंगा में हूँ 30 तारीख तक, 1 तारीख को मैं चला जाऊंगा फिर भुवनेश्वर। वहाँ मेरा बहुत ही 7-8 महीना से साधना चल रहा है, और साधना भी बढ़ेगा धीरे धीरे। कखारू बलि अपनाइए, सूर्य की तरह चमक जाएंगे। कखारू बलि का अर्थ क्या है? हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप श्राप दोष हैं, ग्रह दोष हैं, पितृदोष है, कुल देवी देवता दोष हैं, हमारे पितरों को बंधन किया गया तंत्र से, वह सब को हम मुक्त करने के लिए हमारा दोष को जो है कखारू के अंदर भर के बलि दे देते हैं शिवलिंग में। यही तो कखारू बलि। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, यह वीडियो को एक ग्रुप तक जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो को अनेक दिन तक देखिए, तभी आपके समझ में आए कि वेद शास्त्र क्या कर रहा है। ओम रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देव नमः। ओम रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देव नमः। ओम रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देव नमः।